हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिदिन गायत्री मंत्र के जाप से आपके जीवन में क्या घटित होता है, इसी के बारे में बात करेंगे हम। और तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंत्र है और ये मंत्रों का राजा कहा जाता है। इसको महामंत्र की संज्ञा दी गई है। तो गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है और सनातन संस्कृति का सर्वोच्च मंत्र माना गया है। तो कोई भी सनातन संस्कृति में जब कार्य होता है तो बिना गायत्री मंत्र के उस कार्य की शुरुआत नहीं होती है। इसका कारण यह है कि गायत्री का जो तत्शब्द है वो गणेश बीज मंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप सर्वप्रथम किया जाता है ताकि कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन गायत्री मंत्र की साधना करता है, गायत्री माता की उपासना करता है, भक्ति करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी साधना को या किसी भी कार्य को संपादित करते हैं तो यदि आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं तो इस कार्य में आपको बहुत ही शीघ्र सफलता दिखाई देगी। गायत्री मंत्र व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है और जैसा कि वेदों में बताया गया है, गायत्री सविता की शक्ति, इसका देवता सविता सूर्य है और सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। जिसका सूर्य प्रबल होता है वही राज्य सुख भोग सकता है या किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का आनंद ले सकता है। तो गायत्री मंत्र सूर्य को प्रबल करता है। और गायत्री मंत्र सूर्य की शक्ति से क्यों संचालित होता है या सूर्य मार्ग से माता गायत्री क्यों आती है, उसका रहस्य बहुत ही निराला है। क्योंकि जो ब्रह्मलोक का सूर्य है उसका नाम सविता है और इनकी संख्या 12 है। तो जब सतयुग होता है तो हमारी जो धरती है और ये सूर्य ब्रह्मलोक के काफी समीप होते हैं, जिसके कारण सविता का प्रकाश धरती पर आसानी से सूर्य के माध्यम से आता है और जिससे धरती पर ज्ञान का प्रकाश आता है। सब ज्ञानी रहते हैं, सब अच्छे आचरण करते हैं। जैसे जैसे धरती परिक्रमा करते हुए ब्रह्मांड के छोर से दूर जाती है तो जो सविता का प्रकाश है दूर होने के कारण सूर्य के माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में धरती पर आ पाता है, जिससे धीरे धीरे अज्ञान बढ़ने लगता है। इसीलिए कलयुग में अज्ञान बढ़ जाता है। तो कलयुग में गायत्री मंत्र का लाभ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर किसी अंधेरे कमरे में आप एक दीपक जला दो तो पूरा कमरा जगमगा जाता है, लेकिन अगर वही दीपक आप सूर्य के प्रकाश में जलाओगे तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो क्योंकि कलयुग में जो हमारा सूर्य है धरती को लेकर के एक दूसरे छोर पे आ जाता है, जो सविता रूपी गायत्री रूपी सूर्य है जो ब्रह्मलोक में उदित होता है, उसका जो तेज है वो इस सूर्य के पास बहुत ही अल्प मात्रा में पहुंच पाता है, जिसके कारण संसार में अज्ञान का अंधकार फैल जाता है और वैदिक मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है और पाप बढ़ जाता है। तो यदि आप गायत्री मंत्र का आवाहन करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर सूर्य की सविता की शक्ति आएगी, आपके पापों को भस्म करेगा और फिर आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो उसमें आपको सफलता दिखाई देगी और बहुत ही लाभ मिलता है। तो इसीलिए कलयुग में कम पूजा पाठ करने पर भी अन्य युगों की अपेक्षा ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो जो नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके सारे काम बनते चले जाते हैं और उनका सब कार्य सिद्ध हो जाता है और माता की कृपा से उन्हें सभी प्रकार की साधनाओं में शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। तो नित्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सकारात्मकता बढ़ जाती है। व्यक्ति के शरीर की जो चमक है, चमड़े का चमक है, वो बढ़ जाएगा। आंखों में एक विशेष प्रकार की तेज, जैसे सूर्य के समान आंखें तेजस्वी हो जाती हैं, तेज आ जाता है। मुखमंडल पे एक विशेष प्रकार का तेज हो जाता है। और चूंकि गायत्री सविता की शक्ति है तो हर व्यक्ति के अंदर अपना एक सविता है जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। तो गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करने से कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बना देती है गायत्री, और गायत्री माता की कृपा से कुंडलिनी शक्ति भी सहज ही जागृत हो जाती है। फिर
साधक अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य करे, किसी भी प्रकार की साधना करे, उसे जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि आप गायत्री को साथ रख करके कोई भी साधना करेंगे तो उस साधना में देखेंगे कि आपकी प्रगति बहुत आश्चर्यजनक से तेजी से हो रही है। और बिना गायत्री के आप कोई भी साधना करेंगे तो उस साधना में आपको बहुत लंबा समय लगेगा और साधना की सिद्धि और सफलता की चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उनके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेश हो जाता है और वो शक्तिशाली होते चले जाते हैं, उनके अंदर सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। तो यही कारण है कि यदि आप गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो आपको इतने सारे फायदे होते हैं। और गायत्री मंत्र के आप जितने भी फायदे सोचेंगे वो कम है, क्योंकि इसकी महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम ही है। जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना, तो गायत्री रूपी सूर्य जब प्रकट हो जाती है व्यक्ति के हृदय में तो व्यक्ति समस्त प्रकार के विकारों से रहित हो जाता है। अगर वो किसी भी प्रकार का उसके अंदर विकार है तो अपने आप समाप्त हो जाएगा और वो एक सच्चा और अच्छा इंसान बन जाता है। जिस व्यक्ति के हृदय कमल में गायत्री रूपी सूर्य का उदय हो जाता है वो व्यक्ति सहज ही सात्विक हो जाता है, क्योंकि गायत्री सतोगुणी साधना है और सतयुग की साधना है। इसीलिए गायत्री को सतयुग की साधना कहा गया है, इसीलिए गायत्री को सविता कहा गया है। सविता जो कि हृदय में ज्ञान का प्रकाश का संचार करती है, इसीलिए गायत्री सविता स्वरूपा है। और गायत्री मंत्र की साधना से सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है, जो कि किसी दूसरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। और संसार का सबसे बड़ा बल ब्रह्म बल ही है, ब्रह्म का तेज ही सबसे बड़ा है। जो ब्रह्म का तेज हासिल कर लेता है वो सर्वोपरि हो जाता है और तीनों लोकों में पूजित हो जाता है। तो मित्रों, हमारी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय मां गायत्री।